और मुगलिया फरमान की तामील करने के लिए ज्ञानवापी तीर्थ को सन्यासियों के शवों से पाट दिया गया और हिंदुओं के पवित्रतम विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को नष्ट भ्रष्ट कर वहां मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया। हिंदुओं को चिरकाल तक अपमानित करने के लिए मंदिर के पश्चिम में स्थित श्रृंगार मंडप को मस्जिद का भाग बनाकर यथावत छोड़ दिया गया। ये कोई पहला मौका नहीं था जब काफिरों पर कुव्वते इस्लाम जाहिर करने के लिए विश्वनाथ मंदिर को मुसलमानों ने भग्न किया। शायद विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का बार बार खंडित होने के बाद पुनः सज्जीवित होना हिंदू सभ्यता की जीवंतता को ही दर्शाता है। 1192 में मुस्लिम कट्टरता से भरा कुतुबुद्दीन ऐबक काफिरों के ज्ञान और संस्कृति के केंद्र काशी को नष्ट करने के लिए अपनी फौज के साथ चला आया। मठ मंदिर प्रासाद भूमिसात कर दिए गए, नगर में कत्लेआम मचा दिया गया और मूल विश्वेश्वर मंदिर को खंडित विखंडित कर दिया गया। 1236 के आसपास हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए भग्न मंदिर के खंभों तथा अन्य अवशेषों से रजिया बीबी ने रजिया की मस्जिद बनवाई। शास्त्र विदित करते हैं कि आपद धर्म में जब मूल स्थान पर विग्रह स्थापित करना संभव न हो तो 100 गज की परिधि में ही विग्रह स्थापित किया जा सकता है। धर्मप्राण हिंदुओं ने कुछ दूरी पर स्थित ज्ञानवापी तीर्थ के समीप विश्वेश्वर के अविमुक्त स्वरूप अविमुक्तेश्वर के प्रांगण में ही विश्वेश्वर को बिठा दिया और परंपराओं का निर्वहन करने लगे। पर काशी के सूर्य पर अभी और मुस्लिम ग्रहण पड़ना शेष था। 15वीं शताब्दी के मध्य में जौनपुर के शर्की मुसलमान आक्रांता ने विश्वेश्वर के नए मंदिर को अर्धभग्न कर दिया और 1490 में सिकंदर लोधी ने पूर्णतः भूमिसात कर दिया। लगभग एक शती बाद 1585 में कुशल वास्तुशास्त्री पंडित भट्ट नारायण ने विश्वनाथ मंदिर निर्माण करने के लिए वास्तु योजना तैयार की। राजपूत राजा मानसिंह और उनके अमात्य टोडरमल ने भव्य निर्माण करवाया। इसी विश्वेश्वर मंदिर को 1669 में औरंगजेब ने नष्ट भ्रष्ट करके मस्जिद में बदला, जिसे मुसलमान ज्ञानवापी वाली मस्जिद कहने लगे। इतिहास का ये अन्याय ही है कि जिस ज्ञानवापी को विश्वनाथ ने स्वयं अपने अविमुक्त स्वरूप के लिए अपने त्रिशूल से खोदा था, उस पवित्र ज्ञानवापी तीर्थ परिसर को वाजू करते मुसलमान अपने हाथ पांव धोकर अपवित्र कर रहे हैं। 1831 में जब अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने विश्वनाथ के भग्न मंदिर के अवशेषों का अध्ययन किया तो वो चमत्कृत रह गया। विश्वेश्वर मंदिर का सृजन नवरत्न आकार में किया गया था। मुख्य मंदिर मंडूक मंडल पर आधारित था, जिसका शिखर अष्टकोण था। मुख्य मंदिर के 4 कोनों पर गणेश, भैरव, तारकेश्वर तथा दंडपाणि के अनुषांगिक मंदिर विद्यमान थे। चारों दिशाओं को इंगित करते हुए 4 मंडप ऐश्वर्य, ज्ञान, मुक्ति, श्रृंगार अनुषांगिक मंदिर के मध्य स्थित थे। मान्यता थी कि विश्वनाथ के पूजन से पूर्व मुक्ति मंडप स्थित भगवान नारायण की पूजा करना अनिवार्य है, जिसे किए बिना विश्वनाथ पूजा ग्रहण ही नहीं करते थे। भट्ट नारायण द्वारा नियोजित विश्वेश्वर मंदिर का भूचित्र चंद्र नक्षत्र पर आधारित था, जिसमें 729 पद थे। वो मात्र मंदिर नहीं बल्कि सृष्टि वर्णन था, जिसकी प्रदक्षिणा करना ब्रह्मांड का चक्कर लगाने जैसा था। औरंगजेब के शासन में विश्वेश्वर और अविमुक्तेश्वर दोनों मंदिर भग्न किए गए, लेकिन 10 वर्ष के भीतर ही विवादित ढांचे के बगल ज्ञानवापी तीर्थ के पास विश्वेश्वर पुनः स्थापित हुए। 1777 में शिव भक्तिनी अहिल्याबाई होलकर ने इसी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार पंचायतन स्वरूप में करवाया, जिसके आग्नेय कोण में अविमुक्तेश्वर को अपना स्थान पुनः प्राप्त हुआ। जनश्रुति है कि नैऋत्य कोण में स्थापित नारायण विग्रह वही है जो कभी मुक्ति मंडप में सुशोभित थे, पर मस्जिद के अतिक्रमण में मुक्ति मंडप का लोप हो गया। धर्मप्राण हिंदू तोड़े गए मंदिर दीवार में स्थित श्रृंगार गौरी की सेवा राजभोग करते आए हैं, जिसे मुसलमान छल छद्म बल लगाकर रोकने का प्रयास करते रहे। 1809 में तो वर्तमान विश्वनाथ मंदिर पर भी मुसलमानों ने हमला किया था, जिसका जबरदस्त प्रतिकार हिंदुओं ने किया। कानून की बात करें तो अंग्रेजों के जमाने से ही ज्ञानवापी तीर्थ और विश्वेश्वर मंदिर के स्वामित्व का मामला न्यायालय में लंबित है। ज्ञात रहे कि हिंदू निरंतर श्रृंगार गौरी की नितराज भोग सेवा आरती, ज्ञानवापी स्थित व्यासपीठ का संचालन,
तथा ज्ञानवापी हाते पर पूर्ण स्वामित्व रखते आए हैं। वहीं मुसलमानों ने 90 के दशक में हुए अयोध्या राम जन्मभूमि उद्धार प्रकरण के बाद ही ज्ञानवापी परिसर में नमाज अदा करना शुरू किया, जब सरकार ने भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी। 2017 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना में मतिभ्रष्ट संस्कृति विहीन सरकारी अधिकारियों ने सौंदर्यकरण करते करते वर्तमान विश्वनाथ के मुख्य मंदिर को उनके पंचायतन स्वरूप से ही विहीन कर दिया। काशी में महादेव अकेले नहीं बल्कि अपने परिवार गण ऋषियों के साथ विहार करते हैं। जिन अभिमुक्तेश्वर तथा नारायण को शतियों बाद विश्वनाथ दरबार में अपना स्थान प्राप्त हुआ, उन्हीं के मंदिरों को भूमिसात कर वहां संगमरमर की ढलैया कर दी गई। शास्त्र प्रमाण है कि मुख्य मंदिर के अनुषांगिक मंदिर को भग्न करना देवता के देह को क्षति पहुंचाने समान है। काशी क्षेत्र को आदिशंकर ने हिंदू सभ्यता का केंद्र कहा है। आज भी भारत में त्रिकोण के आकार का विचित्र चक्र है। कश्मीर, आसाम, कन्याकुमारी इसके 3 कोण हैं। वाराणसी इसका केंद्र बिंदु है। इसलिए भारत में वैदिक धर्म की जड़ें गहरी हो गईं। काशी का केंद्र है ज्ञानवापी। ज्ञानवापी तीर्थ हिंदू सभ्यता का गर्भनाल है, जिससे धर्म पोषित होता है। क्या इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र पर मलेच्छों का अतिक्रमण या धर्मविहीन अधिकारियों की मनमानी हिंदुओं की सभ्यता के प्रति पुष्ट हो रही अश्रद्धा को नहीं दर्शाता? ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग का मिलना कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, पर यह अचरज का विषय प्रत्यक्ष दिख रहे सभ्यतागत अन्याय को धर्मप्राण हिंदू जनमानस कैसे गूंगा बन देख रहा है। वास्तव में ऐतिहासिक न्याय तब ही संभव है जब ज्ञानवापी तीर्थ ही नहीं बल्कि विश्वेश्वर की मूल पुण्य भू, जहां वर्तमान रजिया की मस्जिद है, वहां विश्वेश्वर मंदिर का दिव्य और भव्य निर्माण। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित वर्तमान शिवालय को पुनः पंचायतन स्वरूप दिया जाए और ज्ञानकूप का जल हर हिंदू के लिए सर्वसुलभ हो और ये पूरा क्षेत्र शास्त्र नियमावली से संचालित हो।